Hi everyone, welcome to this to IT. So my dear friends, today I'm here to discuss about NDA Maths 2020. So most important questions, guaranteed score 200 plus in mathematics. So it's 100% guarantee. So my dear friends, ये सारे questions total 250 questions. In this video में मैं another 50 questions दे रहा हूँ. Clear? So first video में 150, second video में 50 and third video is also 50 questions. So my dear friends, इस तो ये वीडियो में मैंने इतना चैप्टर है 6 चैप्टर इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस, 3D ज्योमेट्री एंड फैक्टर्स है. ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाना. तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. रिमेंबर इट. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, 200 प्लस का मतलब है आपका जो स्कोर है 200 एंड 300 का बीच में कहीं भी हो सकता है. इसलिए मैंने 200 प्लस लिखा. क्लियर? 220 प्लस, 230 प्लस, 240 प्लस, 250. क्लियर? सो कम से कम, सो यू माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन एक्सपेक्ट 200 एंड मैक्सिमम 3. इफ़ यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट यू कैन एक्सपेक्ट 300 ऑल्सो. ठीक है? सो दैट मीन्स क्या, मिनिमम तो आपको 200 मिलेगा ही मिलेगा. ये सारे क्वेश्चन जब आप करके जाओगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, ए क्लियर, ए डी ऑफ डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन एफ ऑफ 2 इज दिस. सो इसको इंटीग्रेट करो. ठीक है? सो एफ एक्स का मतलब है दिस प्लस सी है. ठीक है? और यहीं पे जब x का वैल्यू 2 पुट करोगे एंड एफ ऑफ 2 इज़ 0 है तो c का वैल्यू मिल जाएगा. यू विल गेट दिस. ठीक है? ये क्या होगा, देखो x4 है. ठीक है? और ये क्या होगा, सो दैट इज प्लस 1/x क्यूब है. तो x4 प्लस 1/x क्यूब जहाँ पे है, x4 प्लस 1/x क्यूब. ठीक है? तो सब में है एंड c का वैल्यू फाइंड कर लेना. इसको अलग अलग कर लेना, ऊपर उठा दो. सो दिस इज 2 sec square x, उसका इंटीग्रेशन 2 tan x 3 sec x, 2 tan x माइनस 3 sec x. ये इसको क्या साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना. यू विल गेट दिस. ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख कर सेपरेट कर देना. यू विल गेट. इसको e टू दी पावर एक्स से डिवाइड कर देना. e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स. तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो एफ एक्स जो है सो दैट इज व्हाट, यहीं पे एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स यहीं पे दिस. ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स होगा. सो द एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 2 है. इसको ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना. यू विल गेट कॉस स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करोगे यहीं पे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नीचे tan x हो जाएगा. फिर कैंसिल हो जाएगा. ऊपर सेक स्क्वायर एक्स नीचे रूट tan x है. तो ये इसका इंटीग्रल एफ एक्स क्या होगा, सो दैट इज tan x है. ठीक है? नाउ सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करोगे, एक्स टू दी पावर एक्स इज टी पुट कर देना. तो न्यूमरेटर में पूरा आ जाएगा. सो कॉस स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, tan एक्स टू दी पावर एक्स. सो दिस. अभी क्या है, इसको सेपरेट कर दो. 1/x माइनस 1/x स्क्वायर. ये एक इंटीग्रेशंस का एक प्रॉपर्टी है, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स. सो दैट इज व्हाट, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी है, एक प्रॉपर्टी है. सो दिस इज e टू दी पावर एक्स बाई एक्स है. सेम ये चारों क्वेश्चन यहीं पे एक्स क्यूब इक्वल टू टी पुट कर देना. सो दिस इज, यू विल गेट दिस द वैल्यू ऑफ दिस. क्लियर? यहीं पे क्या करोगे, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से जो बड़ा वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेना. ठीक है? क्लियर? बाई एक्स क्यूब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. तो 1/x क्यूब है तो ये तो 1/x स्क्वायर है ना. 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/x क्यूब वहीं पे मिल जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, और क्या बताओ, यहीं पे 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी क्यूब कंसिडर करना, पुट करना. ये पुट करोगे 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी क्यूब. फिर डिफरेंशिएट करना. यू विल गेट द आंसर है. ठीक है? अभी क्या है देखो, सो दिस इज, ये क्या है, तो इसका तो वैल्यू, सो माय डियर फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस है, इसका वैल्यू π/4 है. क्लियर? यहीं पे ए प्रॉपर जब भी ऐसा क्वेश्चंस होगा, सो दिस इज इंटीग्रेशंस a टू b एफ एक्स डी एक्स. ठीक है? सो दैट इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका b माइनस a/2 इसका वैल्यू होता है. देखो फंक्शंस में कोई चेंज नहीं है. सो दिस इज एक्स का जगह पे π/2 माइनस एक्स लिखो, एक कॉस हो जाएगा. डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है तो इसका वैल्यू ये होगा. सो दैट इज π/4 है, इसका वैल्यू π/4 है. ये क्या होगा, लॉग ऑफ tan x. सो दिस इज i इज इक्वल टू 0 से π/4, इसको ऐसा लिख लेना.
सो लॉग ऑफ 10x है ना, अभी x का जगह पे क्या लिखोगे 0 से π/4 लॉग ऑफ 1 + 10 π/4 - x dx। उसके बाद आपको देख लेना। सो द सी इज व्हाट, ठीक है, log 2 मिलेगा। सो 2i = 0 से π/4 log 2, सो दैट इज i = π/8 log 2। सो दिस इज π/8 log 2 है। log sin x, इसको भी वही प्रॉपर्टी से कर लेना। ए इसका वैल्यू तो 0 है, देखो ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। सो दिस इज 0 है। ये भी देखो यू कैन डू इट, ठीक है। सो दिस इज ये क्या होगा, देखो 0 से 1, सपोज दिस इज आई x × 1 - x होल टू द पावर, अभी x ये दोनों को ऐड करो, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज 0 से 1, x का जगह पे 1 - x लिखो, x to the power 10 dx। so this is 0 से 1 x to the power 10 x to the power 11 dx। इसका इंटीग्रेशंस तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट, ठीक है। अभी ये क्या होगा, सो दिस इज ये क्या होगा, देखो e to the power x e to the power 2x + 1 e to the power x = t पुट कर दो dt/t² + 1, सो दैट इज tan इनवर्स t, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ e to the power x है, ठीक है, क्लियर। अभी क्या है, देखो द वैल्यू ऑफ दिस, सो माय डियर फ्रेंड्स द वैल्यू ऑफ दिस ए ऑड फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 है। तो ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अभी इसको क्या करोगे, सो दिस इज tan इनवर्स, ठीक है। इसको क्या करना है, सो माय डियर फ्रेंड्स इसको लिखो tan इनवर्स x एंड सो दिस इज 1 - x, ठीक है, x × 1 - x। सो दिस इज tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 - x। इसका अभी लिमिट 0 से 1 है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको वे चेंज कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0 है, ठीक है, क्लियर। ये तो एरिया ऑफ द कर्व, सो दिस इज y = x² + 2 है एंड सो दिस इज y = x। इस पार्ट का एरिया तुम्हें फाइंड करना है। तो ये एरिया क्या होगा, 0 से 3x² + 2 - x dx। इसका वैल्यू को फाइंड कर लेना। एरिया, स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, सो माय डियर फ्रेंड्स ए सर्किल है, ठीक है, एंड ए लाइन। स्मॉलर एरिया का मतलब है इस पार्ट का एरिया तुम्हें फाइंड करना है। ये 0.20 है, ये 0.02 है, क्लियर। तो इसका एरिया क्या होगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया 5r², दिस इज बाय 4 -½ बेस × 2 × 2 है, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, π - 2 है। सो दिस इज π - 2, ठीक है। द एरिया ऑफ द पैराबोला दिस बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम, बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम का क्या मतलब है ना, लेटेस्ट रेक्टम, सो दैट इज y² = 4x, ठीक है। सो दिस ये सपोज फोकस से पास हो रहा है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। इसका एरिया तुम्हें फाइंड करना है। ये कोऑर्डिनेट क्या था, a 0 है, ठीक है, हमें यही चाहिए। सो दिस इज 0, दिस इज PQ लेटेस्ट रेक्टम है। सो दैट मीन्स क्या, इसका एरिया क्या होगा, ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट का है ना। सो 0 से a y dx का मतलब क्या है, y, सो दैट इज व्हाट 2√a × √x dx। इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अभी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, पहले मॉड को भगा दो। सो दिस इज x + y = 1 है, ये किसका है ना, x + y = 1 है, तो ये इसको घेर दो, मॉड जब कर। सो दैट मीन्स का स्क्वायर बन गया। तो किसी एक पार्ट के, इस पार्ट का एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 1 0 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 1 है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ½ × 1 × 1, सो दैट इज ½ है। तो स्क्वायर का एरिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 है, ठीक है, क्लियर। समझने का कोशिश करो। सो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ठीक है, ये इलिप्स है। सो दिस इज व्हाट ऐसा इलिप्स है एंड ए, सो दिस इज इस पॉइंट से पास, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इलिप्स के लिए क्या था, πab/4 है, ठीक है, -½ ऑफ ए पॉइंट क्या है 3 0, सो 3 × 2 है। सो दिस इज a3 b4, ठीक है, b2 है। सो दिस इज 3 × 2/4 - 3 है। सो दिस इज व्हाट 2, सो माय डियर फ्रेंड्स 3 π/2 - 1, ठीक है। अभी सो दिस इज आंसर है, क्लियर। इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर मीन्स क्या, इसका ऑर्डर 2 है। यहीं पे क्या है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, कितना ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्लियर। ये क्या है, sin x का एक्सपेंशंस लिख दो,
डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डी वाई डी एक्स का होल टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल लाइक दिस. क्लियर. यू कैन फाइंड आउट द डिग्री ओनली व्हेन दैट इज अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए यू कैन नॉट फाइंड आउट. ठीक है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका एक से डिवाइड कर दो. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, e टू द पावर माइनस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है e टू द पावर माइनस लॉग एक्स. सो दिस इज 1/x है. द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्या है ना, इसको लिखो y इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ट्वाइस एक्स. ठीक है, डी एक्स. सो दैट मीन्स क्या, y टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी है. सो दिस. ठीक है. प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल में मैंने लगा दिया. ये क्या होगा देखो. सो दिस इज y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वाई को y से वाई स्क्वायर. सो मैंने ऐसा बना लिया. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो एक्स वाई इक्वल टू सी है. ठीक है. सो दैट इज x इक्वल टू सी वाई है. सो क्या गलती हो गया, वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई. अच्छा. सो द सी इज वर्ड ए, ऐसा करके करो. वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई. सो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई है. तो ये क्या होगा, एल एन एक्स ए एल एन वाई प्लस एल एन सी है. तो एक्स इक्वल टू सी वाई. ठीक है. क्लियर. ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू सी वाई, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू दिस इज एक्स, एक्स इक्वल टू सी वाई. ठीक है. अभी क्या है देखो, ये भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप फाइंड करो. ठीक है. ये भी क्या होगा, ये तो यू कैन डू इट. ठीक है. इस टाइप का क्वेश्चन, तो वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई. ये वाई स्क्वायर को इसका साथ रख दो. सो दिस इज डी ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू 2dy. सो दैट इज एक्स बाई वाई इक्वल टू 2y प्लस सी है. ठीक है. 2y प्लस सी. सो दिस इज. ठीक है. अभी ये वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस. डायरेक्शंस का मतलब क्या है. सो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो. सो दिस इज ए वेक्टर फाइंड करना, दिस वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1. इसका मैग्नीट्यूड तो √3 है. सो दिस ए क्या है देखो. सो दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी है. सो दिस इज ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, क्लियर ना, ए बी कॉस थीटा. ठीक है. ए बी कॉस थीटा. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, ए बी तो 1 है एंड सो दिस इज 2 है. सो दैट इज थीटा इज π/3 है. ठीक है. द प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी का मतलब है ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है, नथिंग एल्स. ठीक है. एफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दो. ठीक है. सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग कर दो. ठीक है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सो दिस इज सी डॉट ए इक्वल टू 0 है. तो ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 3 है. इधर ट्रांसपोज कर दो -3, तो -3/2 है. देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स. यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस. ठीक है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या होगा देखो, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस. सो दैट मीन्स क्या, सपोज ये सी है ये डी है. सो दैट मीन्स तुम्हें फाइंड करना है. सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, सी क्रॉस डी है. ठीक है. ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. इफ दिस एंड दिस, क्लियर. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 है ना, जब दोनों पैरेलल है. दोनों पैरेलल का मतलब क्या है, जैसा ए एंड बी आर पैरेलल, ए इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी है. सो दैट मीन्स क्या, देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल है. 2/1 इक्वल टू 6/λ इज इक्वल टू 27/μ है. ठीक है. तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 3 है एंड म्यू का वैल्यू क्या है, 27/2 है. सो दैट इज what, लैम्डा प्लस 2 म्यू, दैट इज 30 है. whose diagonals, एरिया पे पैरेललोग्राम whose diagonals are given by this. तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. सो दैट इज what, हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी है.
ठीक है. सो दिस यू विल फाइंड आउट. अभी फॉर एनी वेक्टर्स है तो ये क्या होगा, ये तो ये वेक्टर्स होगा. सपोज ए वेक्टर्स इक्वल टू ए वेक्टर्स इक्वल टू तुमने ऐसा कंसिडर कर लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ए डॉट आई दैट इज एक्स. ए डॉट आई का मतलब है एक्स, ए डॉट जे का मतलब है वाई, ए डॉट के का मतलब है जेड. सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दैट इज ए वेक्टर्स है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ दिस. ये तो बॉक्स प्रोडक्ट. सो ये क्लियर ए वन है. दिस इज व्हाट, ये जब डायरेक्शंस ऐसा होगा साइक्लिक ऑर्डर जब होगा, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के है, आई डॉट जे क्रॉस के दैट इज वन, जे डॉट के क्रॉस आई जब साइक्लिक ऑर्डर पे होगा वन है. और जब साइक्लिक नहीं होगा, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है क्लियर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज जब होगा, ठीक है. सो दिस इज इस ऑर्डर पे जब होगा क्लियर, इस ऑर्डर, सो दैट टाइम व्हाट विल से, नहीं साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है क्लॉकवाइज. और जब इस ऑर्डर होगा एंटी क्लॉकवाइज जब होगा तो नेगेटिव होगा. तो ये नेगेटिव है. जे का बाद ये होना चाहिए ना, आई आ गया, ये -1 देगा, ये 1 देगा, 1 -1 0, दिस इज 1 होगा. सो दिस इज सो लाइक दिस. नहीं कि आई डॉट जे भी तो 1 है, 1 1 0, सो दैट इज 1 है. हाँ गुड. सो दिस इज 1. अभी क्या है देखो, ये दिस इज अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर्स होने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता है तो एक्स का वैल्यू 1/√3 है. द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस डायरेक्शंस कोसाइन, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशंस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशंस ये होता है. सो दिस इज y0 z0, तो ये डायरेक्शन कोसाइन. सो दिस इज डायरेक्शन. इन केस ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज आर सेम है. ठीक है, क्लियर. सो ये आपको मालूम होना चाहिए. अभी क्या है देखो, सो दिस इज, ये क्या बोल रहा है, द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू दिस. ये कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 3 x -1 y -2 z -3. और ये डायरेक्शन रेशियोज है, इसका हो जाएगा. सो दिस यही है. इफ द एंगल बिटवीन ऑफ दिस, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये तो आपको पता होगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. सो एंगल बिटवीन टू लाइन क्या, कॉस थीटा है. ये वेक्टर है, ये वेक्टर्स के बारे में सोचना है. कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइन कर लेना. इस पे क्या होगा, ए वेक्टर है और इधर ए वेक्टर है. ठीक है, क्लियर. तो साइन थीटा फाइंड करना, तो ये इसीलिए साइन थीटा. द एंगल बिटवीन दो पैरेलल, ठीक है, जैसा दो लाइन का बीच में, दो पैरेलल लाइन का बीच में यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस. वैसा ही प्लेन है, d1 - d2 बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये फार्मूला है, d1 - d2 बाई अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c². ये फार्मूला. तो इसको पहले क्या करोगे, ठीक है, ओ ये तो एंगल बिटवीन है ना, कॉस थीटा फाइंड करो. नहीं, इसका बाद है शायद. सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस, ये तो ऑब्वियस है d1 में, ये जो अभी बताया. सो दिस इज यू विल d1 - d2 बाई दिस. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने 250 क्वेश्चंस दिया, लेकिन इसका साथ साथ मैंने वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ठीक है, मेरे चैनल पर मैंने सारे क्लियर, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस है. आपको एक बार कंफर्म और 250 से भी ज़्यादा चाहिए तो वो सब भी आप देख कर जाओ. ठीक है, 200 से ज़्यादा चाहिए तो आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा. ये 250 इज सफिशिएंट, जो मुझे जो लगता है. क्लियर, समझ कर पढ़ना. ठीक है, और तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. क्लियर. सो प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट है, ये आपका दिमाग में होना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, clear, you can get very good marks in NDA exams if you practice these 250 questions. Clear for your exam. So my dear friends, already clear. So important questions is over. If you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world here. Don't forget to subscribe my channel Rest YT. Thank you very much for watching my video. That's all my dear friends.